दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली एक होम्योपैथिक दवा के बारे में। इस दवा का नाम है दोस्तों बेलाडोना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस दवा के बारे में सुना होगा कि बेलाडोना का उपयोग किन-किन बीमारियों में किया जाता है। तो आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें बेलाडोना का उपयोग किन कंडीशंस में करना चाहिए और इसके साथ में हमें किन कंडीशंस में बेलाडोना का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारी बीमारी जो है वो बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के लाभदायक वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है बेलाडोना का, जो कि इंडिकेटिव सिम्टम भी है, वो ये है कि कोई भी बीमारी बिल्कुल एकदम से अचानक से आ जाती है और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। जैसे कि कल रात तक आप बिल्कुल ठीक-ठाक थे, सुबह सो कर के जब आप उठते हैं तो बहुत तेज़ फ़ीवर होता है आपको। किसी भी पेशेंट को बहुत तेज़ अचानक से फ़ीवर आ गया। हमारे घर परिवार में लोग कहते हैं ना कि रात को तो अच्छे खासे सोए थे और सुबह में उठते ही एकदम से बुखार आ गया। बच्चा जो है वो रात को अच्छे से सोया हुआ था और सुबह उठते ही उसका शरीर बहुत तेज़ तप रहा था, बहुत ही तेज़ गर्म था। इस कंडीशन में यदि उस व्यक्ति को या उस पेशेंट को या उस बच्चे को फ़ीवर है, एकदम से फ़ीवर आया और अचानक से फ़ीवर तेज़ हो गया, तो उस कंडीशन में आप अचानक से जो आने वाली बीमारी है, हमेशा हमें बेलाडोना का उपयोग करना चाहिए। अब हमें बुखार के वे केसेस जो अचानक आते हैं उनमें इसका उपयोग करना है, न कि उन केसेस में जिनमें ये बीमारी या बुखार जो है वो धीरे-धीरे आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जो हैं वो टाइफाइड में बेलाडोना का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको टाइफाइड में बेलाडोना का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि बेलाडोना का जो सिम्पटम है वो अचानक से आता है और टाइफाइड जो है वो धीरे-धीरे आपका शुरू होता है। तो दोस्तों, टाइफाइड जैसे बुखारों में हमें बेलाडोना का उपयोग नहीं करना है। बेलाडोना का उपयोग उन बुखारों में करना है जो कि अचानक से आ जाएँ। आप सो के उठें और आपको बुखार हो, उस कंडीशन में आप बेलाडोना का उपयोग करिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप बारिश में भीग गए, बारिश का मौसम चल ही रहा है और रात में आप अच्छे से सोए थे और सुबह में आपको अचानक से बुखार आ गया, तो इस अवस्था में आपको बेलाडोना का उपयोग करना चाहिए। अब ये जो ऐसे कंडीशन में जो फ़ीवर होता है, वो बहुत तेज़ फ़ीवर होता है। जब हम उस व्यक्ति को टच करते हैं तो एकदम से हमें अपना हाथ हटाना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर तप रहा होता है। इसके बाद इसका जो दूसरा सिम्पटम होता है वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को बेलाडोना की ज़रूरत होती है, तो आप देखेंगे कि उसके बॉडी में या उसके चेहरे पे या उसके शरीर में एक फ़ाल्स इथोरा डेवलप हो गया है। यानी इसका मतलब यह है कि उसका जो शरीर है वो अनईज़ीनेस रूप से उसका शरीर लाल पड़ने लगा है। जैसे कि उसके शरीर में अचानक से लालपन बढ़ चुका है। तो उसका चेहरा आप देखेंगे तो उसका चेहरा एकदम से लाल-लाल दिखेगा। हाथ-पैर देखेंगे तो उसका लाल-लाल दिखेगा। तो ये बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि इस कंडीशन में हमें बेलाडोना का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, यदि उसकी बीमारी अचानक से आई है तो। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ खट्टा खा लेते हैं, जैसे कि पानी पूरी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, या फिर इमली की चटनी उन्होंने खा लिया, या फिर उन्होंने नींबू का पानी पी लिया। रात में उन्होंने ये सब चीज़ें खाई पी और सुबह में जो है उनके टॉन्सिल्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या जिसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में उनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उन्हें बुखार आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सडन ऑनसेट डिजीज़ है कि आपने रात को पानी पूरी या नींबू या कुछ भी खट्टी चीज़ खा कर के आपने अच्छा खासा सोया और अचानक सुबह में आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और पूरा शरीर जो है वो बुखार से तपने लगा और गर्म होने लगा, या फिर शरीर लाल पड़ने लगा। तो इस केस में, टॉन्सिलाइटिस के केस में भी बेलाडोना का उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अलावा एक और बीमारी है जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है,
कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के केसेस भी ठीक इसी तरह के होते हैं कि अचानक से आपकी आँखें आने लगती हैं, एक सडन ऑनसेट होता है आई फ्लू का। आँखें एकदम से लाल पड़ने लगती हैं, आँखों से बहुत ज़्यादा कीचड़ आने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है और सूजन आ जाती है और आँखें बिल्कुल लाल पड़ जाती हैं। तो ये सभी सिम्पटम जो हैं वो बेलाडोना को इंडिकेट करते हैं। तो उस कंडीशन में हम बेलाडोना का भी उपयोग कंजक्टिवाइटिस के भी केस में हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गठिया के वे केसेस जो ठंड के मौसम में अचानक से बढ़ जाते हैं, जैसे कि रात में पेशेंट अच्छा खासा सोया, ठंड एकदम से बढ़ गई, रात का मौसम था, ठंड एकदम से बढ़ी और सुबह सुबह उसको गठिया का दर्द होने लगा। ये जो दर्द होता है गठिया का, पेशेंट को उस समय जोड़ों में इतना तेज़ दर्द होता है कि वो अपने जॉइंट्स को, अपने जोड़ों को किसी को टच नहीं करने देता है। उसे इतना दर्द होता है कि उसको ऐसा लगता है कि यदि कोई इसको टच करेगा तो दर्द और बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में भी यदि किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को गठिया की शिकायत है, आर्थराइटिस की शिकायत है, जॉइंट पेन की शिकायत है, घुटने की दर्द की शिकायत हो, उंगलियों की जोड़ों में दर्द हो, कंधे में दर्द हो या फिर एंकल्स में दर्द हो, तो उस कंडीशन में हमें बेलाडोना का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों माइग्रेन यानी कि सिर दर्द, यानी आधा सिर का दर्द। वे केसेस, इस बीमारी के वे केसेस जिनमें मरीजों को ये लगता है कि खून का जो बहाव है उनका पूरे बॉडी का जो खून का बहाव है उनके सिर की तरफ हो रहा है और सिर में बहुत ज़्यादा कंजेशन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा घुटन और भारीपन महसूस होता है, तनाव भी महसूस होता है। तो माइग्रेन के इस तरह के केसेस में जहाँ कि पेशेंट को पूरे हेड में सेंसेशन ऑफ फुलनेस होता हो, यानी कि पूरे सर में भारीपन, तनाव महसूस होता है, तब उस कंडीशन में आप बेलाडोना का उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब होता यह है कि कई बार बेलाडोना का उपयोग उन कंडीशन में भी कर लिया जाता है जहाँ कि वहाँ बेलाडोना का इंडिकेशन नहीं होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बेलाडोना का उपयोग हमें किन परिस्थितियों में नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि यदि उस पेशेंट को खुली हवा से आराम महसूस होता है तो हमें बेलाडोना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि बेलाडोना का जो पेशेंट होता है उसको ओपन एयर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके अलावा दोस्तों बेलाडोना का पेशेंट जब भी बीमार होते हैं तब उनके सारे सेंसेशन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कंडीशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि कानों से सुनना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा भी शोर होता है तो उन्हें डिस्टर्बेंस होने लगती है, थोड़ी सी भी लाइट उनके चेहरे पे पड़ती है तो वे डिस्टर्ब होने लगते हैं। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस जो है उस केस में सभी लोग काला चश्मा लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि काला चश्मा लगाने से रोशनी एकदम से आंखों में नहीं पड़ती है। तो यदि इस तरह की एग्रावेशन है तो ये बेलाडोना का एक सिम्टम है कि यानी कि प्रकाश से या लाइट से उस पेशेंट को एग्रावेशन होता है, तब उस कंडीशन में भी हमें इसका उपयोग नहीं करना है। अगर पेशेंट की बॉडी ओवर सेंसिटिव है, स्किन ओवर सेंसिटिव है, तो जैसा हमने बताया कि अगर हम उसको टच करते हैं तो उसको एग्रावेशन होता है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हमें बेलाडोना की ओर इंडिकेट करते हैं कि यदि ये सिम्टम किसी पेशेंट में पाया जाता है तो हम उसको बेलाडोना दे सकते हैं। अब यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो बेलाडोना की सबसे अच्छी शुरुआत हमेशा 30 CH पोटेंसी से करनी चाहिए। 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सीधे जीभ पे रख के पेशेंट को दे सकते हैं। उससे जो सिम्टम्स हैं, जो उसकी बीमारियां हैं, जो उसकी समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो ख़ास तौर से यदि देखा जाए तो बेलाडोना जो है वो एक्यूट कंडीशंस की मेडिसिन है। यदि कोई सडन ऑनसेट वाली बीमारी है तब उस कंडीशन में बेलाडोना अच्छा काम करती है और उसी कंडीशन में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हम 200 या फिर 1 ml का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन अवस्थाओं में हमें सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी केसेस होते हैं जहां पर हाई पोटेंसी एग्रावेट करती हैं। तो एक डॉक्टर ही इन सभी चीज़ों को समझ सकता है कि कब हमें 200 या 1 ml पोटेंसी का उपयोग करना है। तो ये जो बेलाडोना है वो आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। किसी भी होम्योपैथ फार्मेसी से आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को ये परामर्श देता हूँ कि वे इस तरह की कोई भी समस्या होने पे पहले डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कर लें। धन्यवाद।